भगवान राम के ससुराल वालों ने उन्हें तोहफे भेजे हैं, यानी कि माता सीता के मायके से उनके दामाद जी के लिए तोहफे आए हैं। और ये तोहफे थोड़े बहुत नहीं है, बल्कि सोने चांदी के गहने, जेवरात, रत्न आभूषण, बर्तन, कपड़े, मेवा, माखन, मलाई, फल फूल, मिठाइयों से भरी हुई कुल 5000 टोकरियां आई हैं। जी हाँ, और इन सभी सामान अयोध्या तक पहुंचाने खुद माता सीता के ससुराल से पूरी की पूरी टोली आई थी, जिनका अयोध्या के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। और हाँ, सिर्फ ससुराल से नहीं, रामलला के ननिहाल से भी उनके लिए तोहफे आए हैं। अब भगवान राम के मामा घर से उनके लिए क्या कुछ आया है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता मिथिला की रहने वाली थी। भगवान राम ने मिथिला जाकर उन्हें स्वयंवर में जीता था। माता सीता के पिता का नाम था राजा जनक और आज भी वो इलाका मिथिला के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि ये दो देशों के बीच बंट चुका है, यानी कि एक हिस्सा अब भारत में है और दूसरा हिस्सा नेपाल में। लेकिन जहां माता सीता का जन्म हुआ था वो जगह अब नेपाल में जा चुका है। अब उसे जनकपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता का मंदिर मौजूद है और अयोध्या के लोग उन्हें आज भी भगवान राम के ससुराल के तौर पर सम्मान देते हैं। और जनकपुर के लोग अयोध्या का ठीक वैसे ही सम्मान करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि वो माता सीता का ससुराल है। और इसी कारण जनकपुर में मौजूद माता सीता के मंदिर के महंत रामपतेश्वर दास ने मंदिर के उद्घाटन से पहले अपने दामाद जी यानी कि भगवान राम जी के लिए 5000 टोकरियों में उपहार लेकर आए। इन लोगों ने 4 जनवरी को 36 गाड़ियों में अयोध्या के लिए यात्रा शुरू की थी, जो बिहार के पश्चिम चंपारण, कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए अयोध्या के काल सेवकपुरम पहुंची। यहां महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इन लोगों का स्वागत किया। जनकपुर के महंत रामपतेश्वर दास ने बताया कि ये उपहार जनकपुर की परंपरा के मुताबिक अयोध्या लाए गए हैं। वहां परंपरा है कि बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए मायके से नेक भेजा जाता है। इस प्राचीन परंपरा और भारत नेपाल के त्रेता युगीन रिश्ते की डोर को और मजबूत करने के लिए ये उपहार लाए गए हैं। उपहार में से 2000 टोकरियां अयोध्या के अन्य मंदिरों में विराजमान भगवान सीताराम को भोग के लिए अर्पित की जाएंगी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल सीताराम विवाह उत्सव पर मिथिला से सैकड़ों सखियां अयोध्या आती हैं और मंगल गीत गाया करती हैं। माता सीता के मायके से इस तरह आए उपहार से अयोध्या के लोग भी काफी खुश हैं। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि हम अयोध्यावासी हमेशा से जनकपुर के लोगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे लोग माता जानकी के भाई हैं, उनके घर से आते हैं। जब प्रभु श्री राम 500 सालों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में ससुराल पक्ष से जो भेंट आई है वह स्मरणीय है। वैसे माता सीता के मायके पक्ष यानी कि नेपाल से 16 नदियों का जल भी आया है, जिससे भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही नेपाल के पोखरा से शालिग्राम की 2 शिलाएं आई है, जिन्हें अभी राम सेवकपुरम में भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। अब ये तो हो गई ससुराल से आए तोहफों की बात। अब आपको बताते हैं भगवान राम के ननिहाल से उन्हें क्या मिला है। ननिहाल यानी कि मामा का घर। भगवान राम की मां थी कौशल्या, जो कि कौशल प्रदेश से थी। अगर कौशल प्रदेश का अभी के मैप से हिसाब सही अंदाजा लगाया जाए तो वो होता है छत्तीसगढ़। जी हाँ, और इसी कारण भगवान राम के ननिहाल वालों ने यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने भांजे के लिए 300 टन सुगंधित चावल भेजे हैं, जो कि 11 ट्रकों पर सवार होकर अयोध्या पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। ननिहाल से आए इन सुगंधित चावलों से भगवान राम का भोग लगाया जाएगा। भगवान राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला अपने नए और विशाल मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।